हर साल लाखों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं। साल दर साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पासिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद भी हर साल इन एग्जाम्स में अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, यानी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। सिलेक्शन की अनसर्टेनिटी, फेल होने का डर, जिम्मेवारियों का एहसास, बाकी दोस्तों से पीछे छूट जाने का गम, डेली टारगेट अचीव करने की लड़ाई, औरों से आगे निकलने की होड़, सब मिलकर एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स को स्ट्रेस से बर्नआउट कर देती है। फ्रस्ट्रेशन से दिमाग काम करना बंद कर देता है। सेल्फ डाउट मन में घर कर लेते हैं। ऐसे में ऐसे टास्क जिन्हें आप पहले आसानी से कर लेते थे, अब उन्हें ही करना पहाड़ जैसा लगने लगा है। और अक्सर बर्नआउट की कंडीशन में कोई है भी नहीं जिससे दिल हल्का कर ले, क्योंकि ऐसे एग्जाम्स की तैयारी में दोस्तों, सोशल एक्टिविटीज के साथ छूट जाता है या हम खुद ही छोड़ देते हैं ताकि मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में लगा सके। धीरे धीरे स्ट्रेस, सेल्फ डाउट, डर, फ्रस्ट्रेशन का भंवर इतना बढ़ जाता है। अपने आसपास देखते हो आपके साथ के बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है। जो पढ़ाई को लेकर इतना सीरियस भी नहीं था, उसका भी सिलेक्शन हो गया है और मेरा नहीं हो रहा। खुद पर डाउट, अपनी काबिलियत पर डाउट, अपनी मेहनत पर डाउट, अपनी किस्मत पर डाउट साल दर साल आपके फेल होने का कारण बन सकते हैं या एक्सट्रीम स्टेप्स जैसे सुसाइड तक करने का थॉट मन में ला सकते हैं। इस भंवर से बाहर निकलने का कोई रास्ता समझ नहीं आता, पर अगर मैं कहूँ इस भंवर से निकलने का रास्ता है, अपने गोल्स आसानी से अचीव करने का रास्ता है, तो आपने देखा होगा जितना हम किसी चीज के पीछे भागते हैं वो उतना हमसे दूर भागती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हो आज मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना खाना है, उस दिन तो इतना रद्दी खाना मिलेगा कि सारा मूड खराब हो जाता है। और जब आप अपनी एक्सपेक्टेशन को लेट गो कर देते हो, उस दिन आपको बेहतरीन खाना मिल जाता है। इसका उल्टा भी सच है, जितना हम किसी चीज से दूर भागते हैं उतनी वो चीज हमारे पीछे आती है। एग्जाम्पल, जितना हम टेंशन, फेलियर से दूर भागते हैं उतना वो हमारा पीछा करती है। जब टेंशन को छोड़ देते हैं सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है। टेंशन के सारे रीजन खत्म हो जाते हैं। नोटिस किया? अपने रिजल्ट की बस इंटेंशन रखो। जिस भी भगवान, यूनिवर्स, एंजल, जिसको भी आप मानते हो, रिजल्ट उसके हाथों में छोड़ दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन में लोनलीनेस एक मेजर प्रॉब्लम है। आप भगवान को अपना दोस्त बना सकते हो। हर रोज उनसे अपने मन की हर बात कह दो। आज मैंने ये किया, आज इतना हो गया, इतना बाकी है, उनसे डील कर लो। देखो, मेरा काम है एक्शंस लेना, यानी पढ़ाई करना, वो मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। रिजल्ट मेरे बस में नहीं है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मुझे आप पर पूरा विश्वास है और सच में भगवान कभी आपका बुरा नहीं करेंगे। ट्रस्ट मी, आपको इतना मेंटल पीस मिलेगा कि कोई है जिनसे मैं अपने मन की हर बात कह सकता हूँ, जिस पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरा ध्यान रखेगा, सब कुछ अच्छा कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे पूरी धरती का बोझ जो आपके सर पर था वो उतर गया हो। अपना पूरा ध्यान बस अपने एक्शंस पे लगाइए, पढ़ाई में लगाइए, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। ह्यूमनाइज योरसेल्फ, एंजॉय द प्रोसेस। खुद पर इतना हार्श मत होइए, ये लंबी जर्नी है, खुद को एक कमरे में बंद कर कर नहीं तय होगी। अपनी पढ़ाई को बोझ मत बनाओ, उसे एंजॉय करो। एटलीस्ट 1 घंटा हर दिन या वीक में आधा दिन खुद को रिलैक्स करने के लिए दो। कई लोगों को लगता है ये टाइम वेस्ट है, नहीं। ब्रेक ना लेने से आपके माइंड का स्ट्रेस बढ़ेगा। ब्रेक आपको इस स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करेगा। आपने जो अभी तक पढ़ा है उसे प्रोसेस करने का टाइम देगा और नई इन्फॉर्मेशन अब्सॉर्ब करने के लिए आपके माइंड को प्रिपेयर करेगा। और शाहरुख खान ने एक बार कहा था ना, कभी कभी हम मुश्किल रास्ता सिर्फ इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता अपनाना चाहिए। अपने आप को पनिश करना बहुत जरूरी समझते हैं, पर why? आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? क्या बुराई है उसमें? खास करके जब उस मुश्किल का सामना करने के लिए हम तैयार ही नहीं हैं। जब भी ऐसा लगे कि मुझसे कुछ नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, उस वक्त बस शांत बैठ के अपने पीछे देखो। अभी तक कितना लंबा सफर आपने तय किया है, कितना कुछ सीखने को मिला। मैं सिर्फ एकेडमिक नॉलेज की बात नहीं कर रही, कितने उतार चढ़ाव उसमें आए, आपने सबको किस तरह से हैंडल किया, कितना कुछ सीखने को मिला खुद के बारे में, अपने छुपे टैलेंट्स के बारे में। चेरिश देम। अभी तक का सफर आपने बहुत ब्यूटीफुली तय किया, आगे भी आप कर लोगे। खुद पर विश्वास रखो, प्रोसेस को एंजॉय करो। स्मॉल हैबिट चेंज, मेक इट सिंपल।
कभी भी एक दिन में 360 डिग्री बदलने की कोशिश ना करो और ना उम्मीद रखो। 1 स्टेप एट अ टाइम। हर दिन खुद को 1% से इम्प्रूव करो और हर चेंज या रूटीन को जितना हो सके उतना सिंपल रखो। सिंप्लिसिटी को लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट इट्स अ डिस्टिल्ड पावर। चीजें जितनी कॉम्प्लेक्स या ह्यूज होंगी उतना उन्हें करना और बिलीव करना कि हम कर सकते हैं डिफिकल्ट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ अगले 24 घंटे में आपको अपने अंदर 33 चेंजेस लाने हैं, इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट, राइट? पर अगर मैं कहूँ हर दिन एक चेंज लाना है और 33 दिन तक लाना है, अब इजी, राइट? मेक इट स्मॉल एंड सिंपल। आज आप अभी जहाँ भी हो वहीं से शुरू करो। भूल जाओ पास्ट में क्या किया, क्या हुआ, क्या कर सकता था। बस आज पर, इस पल पर फोकस करो। इस पल का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और एक बात पर पक्का विश्वास कर लो, यूनिवर्स या भगवान जो चीज आपने मांगी है उसके लायक आपको बनाएगा, उसको कैरी करने की ताकत आपके अंदर पैदा करेगा, फिर आपको वो देगा। सिर्फ सिलेक्शन लेना हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन के बाद की जिंदगी का क्या? जरा सोचिए, मान लेते हैं कि आप लकी हुए, आपका सिलेक्शन हो गया, पर जिस कॉलेज या जॉब में आपका सिलेक्शन हुआ वहाँ की पढ़ाई हमसे हैंडल ही नहीं हो रही। जिस पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ उस पोस्ट से जुड़े चैलेंजेस हमसे हैंडल ही नहीं हो रहे और हम सोच रहे हैं क्यों मैंने इसे चुना, मुझसे नहीं हो पा रहा। एक कैटरपिलर अपने कोकून को तोड़कर तितली बनने की प्रोसेस से गुजरता है। ये एक पेनफुल प्रोसेस है, पर इसी प्रोसेस से गुजरकर ही कैटरपिलर तितली बनकर उड़ान हासिल कर सकता है। एक बार एक इंसान इस प्रोसेस को देख रहा था। उसने कैटरपिलर का दर्द देखकर उसकी मदद करने की सोची और कोकून को खोल दिया, पर अंदर से एक आधा विकसित कैटरपिलर निकला जिसके पर में इतनी ताकत नहीं कि वो उड़ सके। रिजल्ट पर नहीं, काबिल बनने के लिए आपको इस दर्द की प्रोसेस से गुजरना ही होगा। ये प्रोसेस आपकी पर्सनालिटी को इतना चमका देगी, आपको लायक बना देगी। फिर आपके जीवन में कोई भी मुश्किल आए आप किसी से नहीं डरेंगे। आप देखोगे आपकी चैलेंजेस को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। हर चैलेंज से मैं क्या सीख सकता हूँ, कैसे अपने गोल के काबिल बन सकता हूँ, आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगा। जर्नी में मजा आने लगेगा।